हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं, उसको। ठीक है, तो रचनाएं चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5 या 7 नंबर 8 नंबर का जो भी पेपर नंबर आएगा क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। रचना बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो मैं आज आपको बता दूंगा तो और भी आसान लगने लगेगा। तो इसको पढ़ के जाना और अपने 5 से 7 नंबर बढ़ा लेना। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने इसके पहले त्रिकोणमिति वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई का बटन आ रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप त्रिकोणमिति भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने रचना वाले चैप्टर पे। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको रचना करने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी। जैसे कि किसी आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो आप उससे त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। जैसे 4, 5, 6 सेंटीमीटर की 3 भुजा दे रखी है, तो आपको उससे त्रिभुज ड्रॉ करना आना चाहिए, त्रिभुज की रचना करनी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोण भी निकालना आना चाहिए, कोण को समद्विभाजित करना आना चाहिए, मतलब कोण को बराबर भागों में बांटना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि कैसे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप बिना चांदा के पटरी और प्रकार का इस्तेमाल करके कैसे 30 अंश, 45 अंश, 50, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 120 अंश या 60 अंश या कोई भी कोण आपसे कहेगा बनाने के लिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पटरी ले लिया है। मैं यहाँ पर पेन से बनाने वाला हूँ, पर आप लोग पेपर में जो है, बोर्ड पेपर में आप लोग पेन से मत बनाइएगा, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो एक बार अगर फिगर गड़बड़ हो गया तो आप लोग मिटा नहीं पाओगे, जिससे आपकी कॉपी गंदी लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपसे कि कोणों को कैसे बनाया जाता है पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक पटरी ले लिया। अब मैं इस पटरी पर एक रेखा खींच लेता हूँ, ए बी। ये मैंने एक ए बी रेखा खींच लिया। ठीक है दोस्तों, ए और बी। अब इसी पर हम लोग कोण बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, बिंदु ए को केंद्र मानकर या फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर आप बना सकते हैं कोई भी कोण। तो यहाँ पर देखिए, मैं बिंदु ए को केंद्र मान रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मैंने सुई का नोक रख दिया इस पर। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी, ये वाली जो त्रिज्या है, कोई भी त्रिज्या हो, छोटा बड़ा जो चाहे ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये त्रिज्या मैंने ले ली और एक यहाँ से मैं एक चाप खींच दूंगा ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये सुई हिलने नहीं चाहिए। अगर ये सुई हिल जाएगी तो पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा और फिर ये सही नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो है बिंदु सी पर काट रही है। बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या पर मैंने एक चाप लगाया जो बिंदु सी पर काट रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर त्रिज्या लिया था, देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली त्रिज्या देखिए बैठ रहा है ना इस पर, ये। तो ये त्रिज्या आपको जो आपने सेट कर लिया है एक बार, इसको हटाना नहीं है, यही रहेगा। अब इसी त्रिज्या से बिंदु सी को हम लोग क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे। बिंदु सी से केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चाप मैंने लगा दिया, ये हमारा हो जाएगा 60 अंश का कोण। आप चांदे से नाप सकते हो, आपका 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये लाइन हम खींचते हुए बिंदु ए को मिला देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा अब बन गया 60 अंश का कोण। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने 60 अंश का कोण बना लिया बिना चांदे के। अब इसके आगे अगर हमको 120 अंश का कोण बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 60 अंश के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक चाप लगाया, फिर यहाँ पर इस बिंदु पर जहाँ पर ये काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कटान बिंदु से क्या करेंगे, एक चाप और लगा देंगे उसी त्रिज्या पर, जो जिस त्रिज्या पर हमने इस चाप को लगाया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश का कोण बना। फिर यहाँ से जब मैंने रख के यहाँ पे लगाया चाप, तो ये हमारा 120 अंश का कोण बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसको मिला दूंगा तो ये हमारा 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे। देखिए दोस्तों, कितना आसान है कोण बनाना।
तो ये जो हमने बनाया ये टोटल 120 अंश का, ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीख लिया 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 90 अंश का कोण बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए वही त्रिज्या हम लोग रखेंगे, यहाँ से एक चाप यहाँ लगाया 60 अंश का, फिर एक चाप लगाया यहाँ पर 120 अंश का। अब हम लोग 60 अंश और 120 अंश का इस्तेमाल करके 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉइंटर को रख लेता हूँ, अब यहाँ से मैं एक चाप लगा दूंगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं इस पॉइंट पर रख लेता हूँ पॉइंटर और यहाँ से एक चाप ऐसे लगा देता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मैंने लगा दिया। अब हमको यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल गया। अब इसी कटान बिंदु को हम लोग मिला देंगे बिंदु ए से। देखिए दोस्तों ये मैंने मिला दिया। अब ये हमारा देखिए 90 अंश का कोण बन गया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 अंश का कोण हो गया। तो हमने सीखा कि एक लाइन अगर दिया गया है तो उस पर हम लोग 60 अंश का, 120 अंश का, 90 अंश का कोण बना सकते हैं। अब अगर आपसे 45 अंश का या फिर 30 अंश का कोण बनाने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं आगे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक, अब यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम लोग, रेखा ए बी खींच लेंगे। ये मैंने एक रेखा ए बी खींच लिया। अब इस रेखा ए बी पर बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये हमारा बिंदु ए है ये, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी एक त्रिज्या पर हम लोग चाप लगाएंगे ऐसे। देखिए मैं यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये चाप लगा दिया बिंदु ए पर, बिंदु ए को केंद्र मानकर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सी आ गया, सी बिंदु पर काट दिया ये। अब बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से हमने ये लाइन खींची थी, ठीक है, इसी त्रिज्या से बिंदु सी पर रख के एक चाप लगा लेंगे। आपको पता है कि ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया, अभी मैंने ऊपर बना के दिखाया। अब ये 60 अंश का कोण है और ये हमारा बिंदु सी है, तो इसको हम लोग बिंदु डी मान लेंगे। ठीक है, ये समझ लो कि बिंदु डी पर काटा है बिंदु सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम बिंदु डी और बिंदु सी के बीच में कोई रेखा खींच देंगे ऐसे, तो वही तो हमारी 30 की होगी, क्योंकि ये तो 60 अंश का कोण बना, तो 60 और 0 के बीच में 30 आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से कोई भी एक त्रिज्या आप लोग सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बिंदु सी पर रखना, बिंदु सी पर रखकर एक चाप लगा देना ऐसे। ठीक है, ये होता है हमारा कोणों को समद्विभाजित करना। तो यहाँ पर आपको कहेगा कि कोणों को समद्विभाजित करिए, या फिर आपसे कह सकता है कोणों को बराबर भागों में बांटिए। तो ये हम ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, दोनों बिंदु से, एक बार सी से रखकर लगाएंगे, एक बार डी से रखकर लगाएंगे। अब देखिए जब सी और डी से हमने दो चाप लगा दिए तो हमको एक कटान बिंदु मिल गया, ये वाला, ये कटान बिंदु मिल गया। तो इस कटान बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे बिंदु ए से ऐसे। देखिए, ठीक है दोस्तों, हमने इसको मिला दिया, तो ये जो हमारा कोण बना ये 30 अंश का कोण बन गया। तो इस तरह से हमको कोण बनाने हैं। अगर हमको 45 अंश का कोण बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इस वाले फिगर में दिखा देता हूँ, यहाँ हमने 90 अंश का ये कोण बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर मैं बना के दिखा देता हूँ 45 अंश का भी। ठीक है, तो किसी भी एक त्रिज्या पर देखिए ये 90 अंश का कटान बिंदु है, तो यहाँ पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद बिंदु सी पर रखेंगे उसी त्रिज्या से, बिंदु सी से एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अभी ये सही नहीं हुआ तो फिर से लगा लेंगे हम लोग इसी बिंदु पर रख के यहाँ पर। तो ये हमने चाप लगा दिया। अब हमको एक कटान बिंदु मिल गया। अब हम कटान बिंदु को बिंदु ए से मिला देंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से। तो जब इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे तो ये जो हमारा बना ये 45 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक कोण को बांटते चले जाएंगे और आसानी से हमारा कोण बनते ही चला जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोण कैसे बना सकते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे आपके चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर में क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये चैप्टर रचनाएं। तो रचनाएं में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये पढ़ना है रचना 11.1, और इसमें क्या है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। मतलब एक रेखाखंड दिया होगा और जिस अनुपात पे कहेगा उस अनुपात में हम उसको बांट देंगे बराबर बराबर। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं रचना 11.1। तो दोस्तों यहाँ देखिए रचना 11.1 में हम लोग आ गए हैं। इसमें लिखा है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है में हम लोग लिखेंगे क्या क्या हमको दिया गया है। इसमें दिया गया है एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी दिया गया है, और इसको m अनुपाते n में बांटना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको एक रेखाखंड ए बी दिया गया है और इसको m अनुपाते n में बांट देना है। तो इस क्रिया m अनुपाते n, इस क्रिया को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस क्रिया को समझने के लिए हम लोग m अनुपात n को मान लेंगे 2:3 या 3:2। ठीक है, 3:2 मान लेते हैं, 3:2। m बराबर 3, n बराबर 2 हमने मान लिया। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रेखा को विभाजित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा सर्वप्रथम खींचेंगे ए बी। तो यहाँ पर तो कोई नाप वाप दिया नहीं गया है, तो हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है ए बी रेखा, तो यहाँ से मैं एक रेखा खींच लूँगा ए बी। आप लोग हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि पेन से आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया एक रेखा ए बी। तो ए बी रेखा को हमको 3:2 के अनुपात में इस रेखा को बांटना है। तो इस रेखा को बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नियम तो यही है कि यहाँ पर हम लोग एक न्यून कोण खींचेंगे। ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ खींच लें चाहे नीचे की तरफ खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण होता है, और इसमें कोई पैमाना नहीं दिया गया है। तो 90 अंश से कोई भी कोण बना लीजिए, रैंडम कोई भी कोण ले लीजिए, न्यून कोण कहलाएगा, जो कि 90 अंश से छोटा होता है। तो आप बिना किसी देरी के आप लोग क्या करेंगे, एक हमारे साथ जल्दी से मिलकर एक कोण खींच लेंगे, न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक न्यून कोण खींच लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक न्यून कोण खींच लिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ x। ए बी ये रेखा जिसको बांटनी है, हमने ax एक न्यून कोण खींच लिया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3:2 के अनुपात में कह रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3+2 करेंगे। 3:2 है तो 3+2, 5:7 तो 5+7, 2:4 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 और 2 जोड़कर 5 कर लिया हमने, तो ये 5 आया। इसका मतलब क्या है कि हम इस रेखा को, ये वाला जो रेखा है, इसको 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। जब इसको 5 बराबर भागों में बांट लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए हम लोग कर लेते हैं, इसको 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे। कोई भी एक त्रिज्या ले लिया, कुछ भी एक त्रिज्या आप ले सकते हैं, और उसको बिंदु ए पर रखेंगे और यहाँ से कोण लगाएंगे, चाप लगा देंगे एक। तो ये हमने एक चाप लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आ जाएंगे और यहाँ से भी एक चाप लगा देंगे ऐसे उसी त्रिज्या पर। फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से एक चाप लगा देंगे उसी त्रिज्या पर। फिर यहाँ आएंगे, एक चाप लगा देंगे उसी त्रिज्या पर। अब ये चाप कितनी बार लगाना है, तो 5 बार लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, एक बार और लगाना है हमको, एक बार और लगा दिया, ये हो गया 5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, हमको 5 बार लगाना था, 5 बार हमने चाप लगा दिया एक ही त्रिज्या पर। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया x2, x3, x4, और ये हो गया x5। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा x था। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली पॉइंट है x5, हमको हमेशा लास्ट वाली पॉइंट को पहले मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर x5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु B को x5 से मिला देंगे। सबसे पहले हमको यही काम करना है,
लास्ट वाले को सबसे पहले मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है दोस्तों, जब ये हमने मिला दिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको देखिए यहाँ पर हमको 3:2 निकालना है। तो पहले 3 तक आएंगे, फिर 2 तक आएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस बिंदु पर हमने पॉइंटर को रखा और ये जो x4 है, x4 से थोड़ा छोटा हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ले लेंगे। देखिए यहाँ पर x4 से थोड़ा सा छोटा है त्रिज्या, देख रहे होंगे। तो हम लोग इसी से एक ऐसे चाप लगा देंगे और इसको मिला देंगे ऐसे। अब इसी त्रिज्या पर, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है दोस्तों, इसी त्रिज्या पर हम लोग फिर से एक चाप लगाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हमको 3 अनुपात चाहिए तो हमने यहाँ पर लगा दिया इसी। अब ये त्रिज्या नाप लिया हमने। अब ये त्रिज्या नापने के बाद हमको 3 पर चाहिए ना पहला, तो 3 पर रखेंगे इसको और यहाँ से एक चाप लगा देंगे उसी त्रिज्या पर, जिस त्रिज्या पर हमने यहाँ पर चाप लगाया था। ठीक है, तो हमको पहला 3 अनुपात निकालना है। तो पहले 3 बिंदु को मिलाना है। जब x3 को मिलाना है हमको, तो x3 पर इसको रख देंगे पॉइंटर को, और x3 पर रखने के बाद उसी त्रिज्या से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लगा लिया। अब हम लोग नाप लेंगे कि इसकी दूरी क्या है बीच की। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दूरी हमने नाप लिया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने नाप ली। अब इस दूरी को जो नाप लेंगे, इसी दूरी से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से जहाँ ये कटान बिंदु है यहाँ से एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये चाप लग गया हमारा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो कटान बिंदु है हम लोग इसको x3 से इसे मिला देने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मिलाकर। ये देखिए हमने मिला दिया। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको मिलाया, आपने देखा कि bx या bx5 जो है इसके समांतर रेखा हमने खींच दिया। इसको आप b1 मान लीजिए, b1x3। b1x3 रेखा जो है वो bx5 रेखा के समांतर रेखा है। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिंदु A से हमने लिया है तो 1 2 3, ये है 3 और ये है 1 2 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इस वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में बांट दिया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 अनुपात है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 2 अनुपात है। तो हमने 3:2 के अनुपात में इसको बांट दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग कोई भी अनुपात अगर दिया होगा तो इस तरह से हम लोग उसको बांट लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो लिखा है ज्ञात है, यहाँ पर आप लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, तो रचना के चरण में आपको मैं बता दूं क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि AB से, AB रेखा हमको दिया गया, लिखेंगे यहाँ सर्वप्रथम हमने AB रेखा खींचा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम AB रेखा खींचा, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम रेखा AB खींचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पहला हो गया ये। दूसरे में क्या लिखेंगे कि AB से न्यून कोण बनाती एक किरण AX खींचा। ठीक है, AB से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, न्यून कोण बनाती हुई रेखा AB खींचा, सॉरी AX खींचा, ये हम लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग तीसरे में लिखेंगे कि AX पर 5 बिंदु, देखिए AX पर 5 बिंदु हमने माना, x1 x2 x3 x4, और ये सब समान त्रिज्याएं पर है। ठीक है ना, तो इसको लिखने के बाद आप लोग चौथी लाइन में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, रचना के चरण में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपने फिगर को बनाया है आप बस अपनी भाषा में उसको लिख देना अच्छे से, अगर रचना करने के लिए आएगा तो। अगर नहीं आएगा, पेपर में रचना करने के लिए नहीं लिखा होगा, तो आप सिर्फ ये फिगर बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे कि m/n बराबर 3:2, यही आपका आंसर हो जाएगा और ये फिगर आप दिखा देंगे। पर अगर रचना करने के लिए आएगा तो आपको अपनी भाषा में लिख देना है रचना के चरण, आपने कैसे कैसे चाप लगाया,
कैसे कैसे रेखा खींची और एक दूसरे को कैसे मिलाया, बस आप अपनी भाषा में लिख देना, यही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जितना हम पढ़ाने वाले हैं आपको सबका रचना कराएंगे अगर, तो बहुत समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका रचना जो थी 11.1 खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को नापिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपने जो रचना 11.1 पढ़ा है, सेम टू सेम उसी की तरह है, बस वहाँ पे ए बी रेखा जो खींची थी हमने उसका मान नहीं दिया गया था, यहाँ पर दिया गया है, तो जो नाप दिया गया है उस नाप से खींच लेंगे। और वहाँ पर m/n हमने 2:3:2 माना था, तो यहाँ पर हम लोग 5:8 मान लेंगे। ठीक है, और हम लोग उस लाइन को बराबर भागों में बांट देंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट जो जो दिया गया था मैंने उसको लिख लिया है। वहाँ पर ए बी रेखा की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर दे रखा है, m/n जो है वो 5:8 दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं दोस्तों इस स्केल में, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया है, ये 7 है। 7 के ऊपर जो ये छोटा छोटा लाइन है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है ना, तो हमको 7.6 मतलब 5 के इसके बगल में यहाँ पे हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और इसी तरह हमको खींचना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ खींच के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रेखा खींच लेंगे ए बी, जो कि होगा 7.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर खींच लेता हूँ मैं, आप लोग भी करते रहिए मेरे साथ। तो यहाँ मैंने 0 पर रखा, 0 से खींचना शुरू किया, यहाँ मैं आ गया 7 और ये आ गया 7.5 और यहाँ से एक और गया तो 7.6 पर पहुँच गया मैं। ठीक है, तो ये हमने रेखा खींच ली ए और बी, और ये हमारी 7.6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। तो दोस्तों आपको जैसे आपने रचना 11.1 में पढ़ा था कि किसी भी रेखा को अगर हमको बांटना है तो हमने न्यून कोण खींचना पड़ता है एक, तो यहाँ से एक न्यून कोण खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं उल्टा करके खींच लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 5:8 दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5-8 = 13। इसका मतलब हमको 13 कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, 13 बार चाप लगाना पड़ेगा और उसको फिर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 भाग करना पड़ेगा, जो अभी न्यून कोण बांटेंगे करेंगे हम लोग, खींचेंगे। तो यहाँ से हम लोग न्यून कोण खींच लेते हैं 13। यहाँ पर 13 है तो मैं यहाँ पर देखिए 13 पर सेट कर लेता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, 13 पर मैंने सेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग लेके अगर इसको मैं 0 तक लेकर चला जाऊँ तो ये हमारी लाइन जो है वो 13 तक बन जाएगी। तो इसको मैं 0 तक लेके जा रहा हूँ, ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो दोस्तों ये देखिए बराबर भागों में मैंने बांट लिया, ये हमारा AM रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये लास्ट वाला जो बिंदु है ये M13 हो गया, क्योंकि हमने 13 बार खींचा है इसको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 और ये 13। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको पता है कि हम लोग लास्ट वाला जो बिंदु होता है उसको बी से मिला देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक बार 5:8 लेना है। तो सबसे पहले 5 पर जाएंगे, ये हमारा है M5, तो M5 से हमको खींचना पड़ेगा।
तो M5 से खींचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक त्रिज्या माननी होगी M13 से। तो M13 से हमने एक त्रिज्या ले लिया जो कि M12 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए नोक जो हमारा है, या इसको थोड़ा सा और बड़ा मैं कर लेता हूँ, आपको और क्लियर दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक त्रिज्या ले लिया M3 से। देखिए हमने M12 से थोड़ा सा आगे लिया है, देख रहे हैं आप लोग सुई सेट मैंने कहाँ पे किया है। तो यहाँ से मैं एक चाप लगा दूंगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, मैंने एक चाप लगा दिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना होगा, इसी त्रिज्या पर, ये जो त्रिज्या नापा है हमने, ये चाप मैंने इसीलिए लगाया ताकि ये त्रिज्या हमको मिल जाए। अब ये त्रिज्या लेकर हम कहाँ जाएंगे, M5 पर, क्योंकि पहला 5 अनुपात में बांटना है। तो यहाँ M5 पर जाएंगे और M5 पर ये नोक रखेंगे और ऐसे ही चाप हम लोग लगा देंगे जैसे वहाँ लगाया था। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ सही से, और ये चाप मैंने लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये चाप लग गया, देख रहे हैं आप लोग, बराबर पे आ रहा है एकदम, चाप लग गया। तो अब हमारा स्टेप क्या होगा, अगला हमको ये वाला नापना होगा कि ये त्रिज्या कितनी है जो अभी हमने यहाँ पर खींची थी। तो इसको हम लोग नाप लेंगे, इसकी लंबाई। ये देखिए हमने नाप लिया, ये हमारी सेट हो गई सुई दोनों, देख रहे हैं। अब ये जो त्रिज्या हमने सेट किया है, इसी त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, जो ये कटान बिंदु मिला था हमको M4 पे, यहाँ पर एक ऐसे चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखिए एक यहाँ कटान बिंदु मिल गया है। अब हमको M5 से इसको मिलाना पड़ेगा, M5 को मिलाना पड़ेगा इस बिंदु से होते हुए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा B है, इसको B' मान लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि BM3 जो रेखा हमने खींची थी उसी के समांतर रेखा BM5 खींच दिया हमने। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको बांट दिया हमने 5:8 के अनुपात में। यहाँ से यहाँ तक 5 में बटा और यहाँ से यहाँ तक 8, तभी 8 और 5 मिलकर 13 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 5 और ये हमारा 8, तो 5:8 में इसको हमने बांट दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके अलावा आप लोग इसका वो रचना भी करने के लिए कहेगा क्वेश्चन में। तो आप लोग ये क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है, आप लोग यहाँ पे पहले ज्ञात है लिखेंगे। ज्ञात है लिखने के बाद इसमें लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB, ये हमको दिया गया है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। इसमें लिखना होगा हमको कि रेखा AB को 5:8 के अनुपात में 5:8 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, ये रचना करनी है। और रचना के चरण में हम लोग लिखेंगे, यहाँ रचना का चरण हेडिंग डालेंगे और जो जो तरीका हमने अपनाया है इसको सॉल्व करने में वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि लिखेंगे सर्वप्रथम रेखा AB खींचा जो कि 7.6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक न्यून कोण AM खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें बिंदु M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 मान लिया। उसके बाद हमने M13 को B से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमको जो पहला अनुपात 5 वाला चाहिए, उसके बाद आप लोग लिखोगे कि M5 को B' से मिलाने के लिए हमने एक चाप लगाया और उसको B' से मिला दिया। तो इस तरह से आप लोग रचना के चरण में लिखेंगे अपनी भाषा में। ठीक है, ये तीनों लिखने के बाद आप इस चित्र को बना देंगे। तो इसको लिखने भर का जगह आप ऊपर छोड़ देना, उसके बाद ये चित्र बना लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वो रचना करने के लिए कहेगा तब तो रचना ये सब लिखना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो आप ये दोनों चीज़ लिखेंगे और ये फिगर बना देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सॉरी दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आपकी काम की जो चीज़ें हैं उसी पर ध्यान लगाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ आसपास बस्ती है, तो बच्चे, सड़क है तो आते जाते रहते हैं, तो चिल्ला चिल्ली होती रहती है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो, पर क्या करूँ, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, अब हमको 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा की एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसी के समरूप मतलब इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की, मतलब कि जो हम लोग दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, वो जो पहले वाला त्रिभुज हम लोग 4, 5, 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, उसकी संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी का ये मतलब दे दिया इसने, m/n दे दिया। 2/3 मतलब 2:3। देखिए अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ठीक है। तो 2:3 का मतलब 2/3, ठीक है। तो ये बटे में है, इसको हम अनुपात में बदल लेंगे और यहाँ लिखेंगे 2:3। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन चीज़ है मैं वो लिख लेता हूँ, आप लोग पूरा क्वेश्चन उतार लेना। तो यहाँ पर है 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। m/n दिया है 2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं m/n बराबर 2/3। तो इसमें जो उसके समरूप त्रिभुज को हम बनाएंगे, ये उसी के बराबर होगा 2/3 के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी भुजा होती है उसको आधार मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो माना बड़ी वाली भुजा आधार है, तो 6 सेंटीमीटर का हम आधार खींच लेंगे, जो कि हमारा 0 से होगा और यहाँ हम लेके जाएंगे 6 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, हम लोग बाद में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग छोटी भुजा लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर नाप के हम लोग एक लाइन खींचेंगे, और वो नापेंगे कैसे, देखिए यहाँ से हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 4 पर रख लिया पॉइंटर, और इसको हम लोग सेट कर लेंगे 0 तक। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने ये जो त्रिज्या सेट की है, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग बिंदु बी पर रख लेंगे, बिंदु बी से एक चाप लगा देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर भुजा का एक चाप लगाएंगे। अब फिर से नाप लेंगे हम लोग, 5 पर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, देखिए ये 5 तक आ गया, ठीक है। तो इसी त्रिज्या पर हम लोग क्या करेंगे, अब बिंदु ए पर रखेंगे पॉइंटर, और यहाँ से इसको काट देंगे। अब हमको, आप लोग देखिए कि एक कटान बिंदु हमको यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। और ये कटान बिंदु को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और यहाँ पर सी ले देंगे, ये हमारा कटान बिंदु सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए को सी से मिला देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पेन रख लिया है, अब इसको मैं ए से मिला दूंगा, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी को पॉइंट बी से भी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने मिला दिया। अब ये हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसमें ये हमारा होगा 6 सेंटीमीटर, ये 6 होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की। अब हमको क्या करना होगा, इसी त्रिभुज को 2:3 के अनुपात में बांटना होगा और इसके समरूप त्रिभुज भी बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से हम लोग एक न्यून कोण खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि बांटने किसी भी रेखा हो या कुछ भी हो, उसको बांटने के लिए एक न्यून कोण खींचना पड़ता है। तो न्यून कोण खींच लेंगे। अब न्यून कोण कितना लंबा होगा, देखिए यहाँ पे 2:3 दिया गया है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचेंगे, और वो न्यून कोण कितना बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर 2:3 दिया गया है, और 2-3 हम करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे तो 5 बराबर भागों में बांट देंगे उसको। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग सेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये हमारा पॉइंट ए है। अब यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने एक न्यून कोण खींच दिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको बांटना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से सेट कर लेता हूँ एक बार।
और निशान लगा लेता हूँ। तो ये हमारा है, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे, कुछ भी कोई भी संख्या मान सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये होगा x2, ये होगा x3, ये होगा x4। ठीक है दोस्तों, और ये x5 मान लो, x5। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b को x5 से मिलाना है। सबसे पहला काम यही होता है कि b को x5 से मिला देना है। तो हमने b को x5 से मिला दिया। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो पहला हमारा 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 यहाँ पर है, पहले इसको बांटेंगे और फिर ये हमारा 3 है ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक त्रिज्या सेट कर लेंगे हम लोग। देखिए, ये हमने एक त्रिज्या बना लिया। ठीक है दोस्तों, और इसी त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने चाप लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु 3 पर आएंगे। सॉरी, पहले हमको 2 को मिलाना है, तो बिंदु 2 पर आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से भी एक चाप लगा लेंगे, सेम टू सेम वैसे ही x2 से एक चाप लगाया उसी त्रिज्या पर जिस त्रिज्या से हमने x5 पर चाप लगाया था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगा दिया। अब हम लोग ये दूरी नाप लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने नाप लिया इतना। अब इसी त्रिज्या पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इस कटान बिंदु पर x2 का जो कटान बिंदु आया था उस पर रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे कोण लगा देंगे, चाप। ठीक है, हमको एक कटान बिंदु मिल गया। अब देखिए दोस्तों, इस कटान बिंदु से हमको एक रेखा खींचनी होगी जो कि हमारा b x5 के समांतर हो जाएगा और इसको हमको मिलाना होगा 2 से। ठीक है दोस्तों, तो ये रेखा हमारी हो गई। देख रहे हैं दोस्तों, ये रेखा। तो मैंने इसको पूरा ऊपर तक नहीं बढ़ाया है, इसलिए क्योंकि हमको बस ये रेखा के नीचे ही चाहिए था, इसलिए यहाँ तक कर लिया हमने, ऊपर तक नहीं बढ़ाया। अगर इसको ऊपर तक बढ़ा भी देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। हमने देखिए बी एक्स के समांतर रेखा, यहाँ पर अगर इसको बी मान लो B1, तो B1 x2 खींच दिया। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिख रहा होगा एकदम साफ साफ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यही प्रक्रिया सीधा सीधा हम लोग करेंगे यहाँ पर बिंदु B पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग नाप लेते हैं कि कितना चाप लगाया था हमने, कौन सा पुराना वाला। देखिए, ये वाली त्रिज्या हमने नाप लिया फिर से। तो अब इसी त्रिज्या पर हम लोग चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। अब दूसरा त्रिज्या हमको इस बिंदु से लेना है, क्योंकि x2 पहला हमको क्या था, x5 पर था, तो x5 से हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, जो अभी अभी मैंने रेखा काटा है वहाँ पर, और यहाँ से भी मैं एक इस तरह से चाप लगा दूंगा यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये चाप मैंने लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली दूरी को नाप लेंगे। ये वाली दूरी देखिए, मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, एकदम बराबर आ गया। तो इसी त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे ऐसे। सॉरी, टेढ़ा हो गया। देख रहे हैं, यही गलती आपसे भी हो सकती है, आप लोग अगर पेन से बनाएंगे तो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पेपर में पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमको एक कटान बिंदु मिल गया। अब इस कटान बिंदु को हमको बी से मिलाना है, तो इसको कैसे मिलाएंगे, और BC के समांतर रेखा भी खींचनी है। तो BC के समांतर रेखा खींचने के लिए हमको इस तरह से खींचना पड़ेगा, इसके बीचों बीच एकदम। देखिए, ये मैंने खींच दिया बीचों बीच। तो इससे आप देख रहे होंगे, ये हमारा C' हो गया और इसको हम लोग B' मान लेते हैं, B C'। ठीक है दोस्तों, तो देखिए A B' C', ये एक छोटी सी त्रिभुज बन गई, ये वाला। देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला त्रिभुज।
ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज। इसका मतलब क्या है कि हमने ए बी रेखा को 2:3 के अनुपात में बांट दिया। तो ये छोटा वाला भाग जो है, ये छोटा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक ए से बी डैश, ए से बी डैश ये हमारा हो गया 2 अनुपात बी डैश से बी ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था क्वेश्चन। अगर इसको नापना पड़े हमको दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे तो ये लगभग आ रहा है 2 तक, और अगर यहाँ से इसको नापेंगे तो ये लगभग आए, तो इसका मतलब ये हमारा एकदम सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही बैठ रहा है। देखिए 1 से यहाँ तक 2, और फिर यहाँ से जब नापेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ 1 से मैं नाप रहा हूँ तो ये हमारा 2 है, 2 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, जैसे 2.5 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 0.5 बढ़ा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 0.5 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब 2.5 और 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2:3 के अनुपात में बट गया है। क्योंकि हम लोग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो इससे इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, और इधर उधर जरा सा भी हो गया तो आपका वो गड़बड़ हो जाता है। फिर भी आपका यही चित्र बनेगा एकदम, आप मान के चलिए कि इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन करने को आया तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर रचना करने के लिए भी आएगा तो आपको रचना के चरण लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, रचना के चरण, और वो कैसे आप लिखेंगे, जैसे जैसे आपने इसको बनाया वैसे वैसे लिख देना है, और बाकी यही चीज़ें लिखनी होंगी। सबसे पहले ज्ञात है, फिर रचना करनी है, उसके बाद रचना के चरण। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं था। देखिए इसमें अब हमारे पास क्या हो गया, ए सी डैश बी डैश, ए सी डैश बी डैश, ये एक त्रिभुज छोटा वाला हो गया। इसका अनुपात दिया गया है ए सी बी या ए बी सी, ये बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर ये होगा 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 2:3 के अनुपात में बढ़ गया। छोटा वाला त्रिभुज 2 का हो गया और बड़ा वाला त्रिभुज 3 का हो गया। बस यही हमको करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा की एक त्रिभुज की रचना की है। ठीक उसी प्रकार 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा की जो त्रिभुज है उसकी भी रचना कर लेंगे। उसके बाद लिखा है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। उसमें भी हमने एक अलग से त्रिभुज बनाया था, तो इसमें भी एक दूसरा त्रिभुज बनाना होगा जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7:5 गुनी है। उस समय इसमें 2/3 था, इसमें 7/5 है। इसका मतलब m/n कितना दिया गया है, 7:5। तो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर वाले की तरह है बिल्कुल, बस इसमें मान जो है वो अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं जल्दी से हल करना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो हमने लिख लिया। देखिए 5, 6, 7 सेंटीमीटर की भुजा की एक त्रिभुज बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था जो बड़ा होगा उसको आधार मान लेंगे। तो बड़ा इसमें 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर को आधार मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज की रचना कर देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। तो ये हो जाएगा, मैं 0 से खींचूंगा 7 तक, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग जो छोटा वाला होगा उसको ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लूँगा मैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने सुई रख ली और यहाँ से 5 सेंटीमीटर नापने वाला हूँ। ये देखिए मैंने नाप लिया 5 सेंटीमीटर। अब मैं बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा दूंगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी भुजा 6 है, तो 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने देख लिया होगा, मैंने नाप लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, बिंदु ए से चाप लगा दूंगा यहाँ पर इस तरह से। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ से हमने एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नापकर ये वाला चाप लगा दिया, सॉरी 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर नाप के मैंने बिंदु
ए से यहाँ पर चाप लगा दिया। ठीक है, अब हमको एक कटान बिंदु मिल गया सी, मिल गया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कटान बिंदु से बिंदु ए पर भी एक रेखा खींच देंगे जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर की रेखा बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसी कटान बिंदु से हम लोग बिंदु बी पर जब रेखा खींचेंगे तो ये हमारी रेखा बन जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था 7 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 5, 6, 7 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज की रचना कर दी। इसके आगे हमको क्या करना है, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक हमको न्यून कोण खींचना होगा बिंदु ए से। तो बिंदु ए से हमने न्यून कोण खींचना है और हमको दिया अनुपात कितना है, 7:5। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 7, 5, 12 खींचना पड़ेगा। तो खींच लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ मैं कर देता हूँ ताकि दिखे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पर 0 सेट कर दिया है और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक खींच दूंगा 12 तक। ठीक है दोस्तों, या ऐसा मैं करता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला है 7, यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है 7, तो 7 के अंदर ही 5 आ जाएगा कि नहीं, 7 5 के अंदर आता है। तो ये बड़ी संख्या 7 है, तो मैं सबसे पहले 7 खींच लूँगा, यहाँ से 7 खींच लेता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से मैंने खींचा 7 तक, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं यहाँ से पॉइंट कर लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है, लास्ट वाले बिंदु को बी से मिलाना। तो यहाँ से हम लोग बी को मिला देंगे लास्ट वाले बिंदु से, इस तरह से मिला दिया हमने। इसको मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु बी को x7 से मिला दिया, यही हम लोग करते हैं। अब हमको अनुपात देखिए, हमको 7:5 दिया गया है ना, तो इसका मतलब जब हमने एक बार 7 को 5 से मिला दिया, हमने 7 अनुपात वाली रेखा खींच ली, तो अब बची क्या, 5 अनुपात वाली रेखा। तो 5 अनुपात वाली रेखा खींच लेंगे और वो कहाँ से होगा, हमारा x5 से होगा। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से चाप लगाना होगा। देखिए एक त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं और ये त्रिज्या हमारी जो है देखिए x6 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, आपने देखा मैंने मिला दिया, x6 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x6 से हमको x5 चाहिए, तो x5 पर हम लोग इसको रखेंगे और इसी त्रिज्या पर सेट करके एक चाप लगा देंगे इस तरह से। आपने देखा दोस्तों, हमने लगा दिया x5 पर रखकर। ठीक है, ये देखिए मैच कर रहा है। अब हम लोगों का अगला काम क्या है, हमको इसको नापना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम लोग इसको नाप लेंगे। नाप लिया हमने, देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना। तो इसी त्रिज्या पर हम लोग क्या करेंगे, ये कटान बिंदु जो आया है यहाँ पर हम लोग ऐसे एक चाप लगा देंगे। तो इससे हमको एक कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, अब इसी कटान बिंदु को होते हुए, इसी कटान बिंदु से होते हुए बिंदु 5 पर हमने एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ऐसे खींचेंगे, देखिए ये देखिए हमने रेखा खींच दिया, ये हमारा बी है, तो इसको हम लोग बी डैश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बी से x7 पर जो रेखा खींचा गया है वो बी डैश से x5 पर खींचा गया है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, आपको दिख रही होंगी। इसका मतलब क्या है, हमने इसको 7:5 के अनुपात में बांट दिया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक 7:5 हो गया हमारा, ये हमने बांट दिया। अब यही प्रक्रिया ऊपर भी हमको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमने एक चाप लगाया, ये देखिए यहाँ तक लिया। देखिए ये वाला जो बिंदु बी डैश है, बी डैश से थोड़ा सा पीछे लिया है हमने, देखिए यहाँ से बिंदु बी डैश से थोड़ा सा पीछे है, तो मैंने एक चाप लगा दिया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, चाप लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी से अब हम लोग उसी त्रिज्या पर दूसरा चाप लगाएंगे इस तरह से।
बिंदु बी से लगाना है दोस्तों, यहाँ से नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नापेंगे तब लगाएंगे। तो अब हम लोग नाप लेते हैं इससे इसकी दूरी, देखते हैं कितना है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फिक्स हो गया। तो ये हमने नाप लिया। अब इसी त्रिज्या से हम लोग इस वाले कटान बिंदु से एक चाप लगा देंगे इस तरह से। तो हमको एक कटान रेखा मिल गया, एक कटान बिंदु मिल गया। तो दोस्तों इसी कटान बिंदु को हम लोग इससे मिला देंगे बी डैश से, ठीक है दोस्तों। तो बी डैश से इसको हम मिला देंगे ऐसे, देखते रहिए आप लोग। ये हमने मिला दिया, ये हमारा हो गया सी डैश। तो इस तरह से आप लोग देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने इस रेखा ए बी को, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो इसको 5:7 के अनुपात में बांट दिया हमने, बांट दिया ना। और इससे हमने एक त्रिभुज की रचना भी कर दी। हमारी ये छोटी वाली त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ये त्रिभुज हमको कहा गया था बनाने के लिए, हमने बना दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी डैश सी डैश अनुपात ए बी सी, ठीक है। 2 त्रिभुज हमारा बन गया। ये त्रिभुज तो हमको पहले से ही था दिया हुआ, जो हमने नाप के बनाया था, पर ये छोटा वाला त्रिभुज का हमने निर्माण किया अभी, ठीक है, रचना की है इसकी। तो ये हमारा कितने का हुआ, ये देखिए, ये टोटल कितना 7 सेंटीमीटर का, यहाँ देखिए कोने में लिखे हैं, ये पूरा 7 सेंटीमीटर का था, पर अब ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा इस तरह से हमारा 7:5 का ये प्रूफ हो जाएगा, जो हमको बनाना था त्रिभुज। यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5:7 के अनुपात में हमने इसको बांट भी दिया और एक छोटा सा त्रिभुज का निर्माण भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर रचना के चरण लिखने के लिए आता है, रचना करने के लिए आता है, तो इसमें आपको रचना का चरण भी लिखना होगा, और वो अपने मन से आप लिखिएगा। जैसे जैसे हमने जो जो स्टेप फॉलो किया है इसको बनाने में, वही वही आपको सिंपली लिख देना है, ठीक है दोस्तों, अपने शब्दों में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन तक लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाना भी पड़ता है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है 4, 5, 6 और 7, ये 4 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। क्योंकि दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसको समझाने में टाइम लगता है, और जिससे वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो आप लोग ऊब जाते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों इसी से संबंधित आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़नी है या फिर वृत्त पढ़ना है, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाना और उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। या ऊपर जो आई का बटन आ रहा होगा, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें हाई स्कूल का जो भी वीडियो पड़ा हुआ है सब आपको देखने को मिल जाएगा एक ही जगह। तो उस आई के बटन पर जाकर भी आप अपना वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।